स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक जो भी इसके गोल्डन रूल्स होते हैं उनके बारे में वो पढ़ लिया है। आगे आज मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को है वो फिल कर सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस में जो इसका पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल है, नियम है, वो ये है कि यदि आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, वंस, सम टाइम बैक का मतलब होता है पीछे की बात, भूतकाल की बात, या फिर पास्ट टाइम का बोध हो, बोध का मतलब होता है ज्ञान हो, पता चले। पास्ट टाइम यानी भूतकाल की बात हो रही हो तो वहां पे आपको पास्ट सिंपल टेंस को है वो फिल करना है। अगो वाक्य में क्या आना चाहिए? अगो। अब वाक्य में कहीं भी आ सकता है अगो। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, या फिर ओनली वंस, सम टाइम बैक, या फिर भूतकाल की बात हो रही हो तो वहां पे आपको पास्ट सिंपल टेंस को फिल करना है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, आप देख सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट सिंपल टेंस के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें जो यदि आपका जो सेंटेंस है वो यदि एफर्मेटिव है, कैसा हो? एफर्मेटिव, तो वहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना होता है। और यदि नेगेटिव है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड नॉट है वो लगाते हैं। एफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड नॉट को लगाते हैं। तो देखते हैं इसमें, आई खाली जगह हेल्प यू यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारी मदद की। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, मैंने कल तुम्हारी मदद की। तो अब इसमें क्या है, ये बात हो रही यहाँ पे सबसे पहले तो पहचान होगी कि यहाँ पे यस्टरडे आया है, तो ये पहचान होगी यस्टरडे। यदि सेंटेंस में यस्टरडे आए तो वहां पे आपको पास्ट सिंपल टेंस को भरना है। तो यहाँ पे आ गया यस्टरडे। अब ये पास्ट सिंपल टेंस का है, अब इसको भरते हैं। तो देखो इसमें नॉट भी कहीं नहीं है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। कैसा है? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे, इसके अंदर आपको वर्ब है ना जो ये कोष्टक में दिख रही है, इसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखनी है। जैसा कि एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लिखनी है। तो आई हेल्प की हो जाएगी सेकंड फॉर्म क्या? हेल्प्ड। आई हेल्प्ड यू यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारी मदद की। तो वाक्य के अंदर यस्टरडे आया तो आपने पता किया कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को फिल करना है, और पास्ट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को भरते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कि यहाँ पे आई खाली जगह राइट हिम ए लेटर लास्ट वीक। देखो क्या वर्ड आया है? लास्ट वीक। ये सब लास्ट के साथ में जुड़े, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट नाइट है, ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे आया है लास्ट वीक, तो ये आपको वर्ड मिल गया। अब जैसे लास्ट वीक आपको पता चला तो आपको भरना यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है। अब यहाँ पे भी आपके कोई नॉट नहीं है, मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को यहाँ फिल करना है। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट होती है। तो ये आपने इसकी सेकंड फॉर्म को फिल कर दिया। तो ये पहला नियम अब आपके समझ में आ गया होगा कि यदि सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड आए तो आपको वहां पे पास्ट सिंपल टेंस को भरना है। अभी आगे हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, रूल नंबर सेकंड, कि यदि कोई कार्य अथवा क्रिया भूतकाल में चल रही हो, ध्यान से समझना है इसको, कि कोई भी काम है अथवा जो वर्ब क्रिया है यदि वो पास्ट में चल रही हो, भूतकाल में चल रही हो, और उसी समय उसी टाइम क्या हो, कोई दूसरा काम में वो शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए। एक तो काम चल रहा है किसमें? वो भी भूतकाल में, और उसी समय कोई दूसरा काम है वो उसके साथ साथ में शुरू हो जाए, तो वहां पे आपको क्या करना है? पास्ट सिंपल टेंस को भरना है। जैसे मैं इस उदाहरण की मदद से आपको समझाऊंगा कि जैसे यहाँ पे देखो एक काम चल रहा है, क्या चल रहा है? व्हाइल आई वाज बाथिंग, जब मैं स्नान कर रहा था, पास्ट की बात हो रही है, वाज लगा है, पास्ट की बात हो रही है। जब मैं स्नान कर रहा था, ये क्या कहा है? ये काम चल रहा है, ठीक है। तभी दूसरा काम शुरू हो गया, क्या? आई खाली जगह हियर ए लाउड नॉइज, तभी मैंने एक जोर की आवाज सुनी, ठीक है ना। तो ये काम तो चल रहा था, इसी काम के साथ में ये दूसरा काम है वो शुरू हो गया। तो जो दूसरा काम शुरू हुआ ना उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस को भरना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, पास्ट सिंपल टेंस। आई हियर ए लाउड नॉइज, एफर्मेटिव सेंटेंस है, हियर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को भरते हैं। ये आपने भर दी वर्ब की सेकंड फॉर्म हियर्ड, ठीक है। व्हाइल आई वाज बाथिंग, ये काम चल रहा था जब मैं स्नान कर रहा था। आई हियर्ड ए लाउड नॉइज, तब मैंने एक जोर की आवाज सुनी। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह है कि सीता खाली जगह कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट। अब इसके अंदर क्या है, ध्यान देना, इसके अंदर एक काम चल रहा है, दूसरा पूरा हो गया, उसके साथ साथ में पूरा हो गया, चल रहा है। जैसे वेंट टू मार्केट, सीता खाली जगह कुक फूड, जब सीता खाना पका रही थी तब, एंड वेंट टू मार्केट, और उसके बाद में बाजार गई। खाना पकाया, खाना पकाने के साथ में वो क्या कि जैसे पकाया वो बाजार चलेगी। काम एक चल रहा था और दूसरा काम है उसके साथ में शुरू हो गया। तो क्या करेंगे इसमें भर देंगे आप सीता वॉज, क्योंकि ये यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। एक दूसरे का उल्टा आ सकता है, यहाँ पे पास्ट सिंपल आया है तो यहाँ पे कौन सा था, पास्ट कंटिन्यूस। अब इसके अंदर क्या था, ये पहले के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है तो आपने यहाँ पे पास्ट सिंपल भरा। अब यहाँ पे पास्ट सिंपल पहले से आया हुआ है तो आपको वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस भरना है, एक दूसरे का उल्टा करना है। तो यहाँ पे वॉज और कुक का हो जाएगा कुकिंग। तो अब आप देख सकते हैं सीता वाज कुकिंग फूड, जब सीता खाना पका रही थी, एंड वेंट टू मार्केट, और तब जैसे पकाएगी तो उसके साथ में बाजार बाद में चली जाएगी। तो ये दूसरा काम उसके साथ साथ में शुरू हो गया। तो ये था रूल नंबर सेकंड, जो आपके अब समझ में आ गया होगा। रूल नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखिए इसको, कि यदि भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक जारी रहा, कितने समय तक, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय तक जारी रहा, और इसी बीच दूसरा काम हो गया, यानी दूसरा काम है वो पूर्ण हो गया, तो जो काम तुरंत समाप्त हुआ, जो काम तुरंत पहले से समाप्त हो चुका है, तुरंत समाप्त हो गया, तो उसके लिए तो आपको भरना है पास्ट सिंपल टेंस। और जो कुछ समय तक जारी रहा उसके लिए भरना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक बार पुनः ध्यान से समझेंगे कि यदि भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक जारी रहा, ठीक है, इसी बीच दूसरा काम है वो उसके साथ साथ में स्टार्ट हो गया, दो काम साथ साथ में चल रहे हैं, तो जिसमें से पहला काम जो पहले समाप्त हुआ, तुरंत समाप्त हो गया है, उसके लिए तो भरना है पास्ट सिंपल टेंस। और जो काम थोड़ी देर तक चला, जारी रहा, उसके लिए भरना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि उदाहरण देखेंगे इसमें आप समझ जाएंगे कि आई खाली जगह स्टडी व्हेन ही केम। अब देखो, मैं स्टडी अध्ययन कर रहा था व्हेन ही केम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि कौन सा काम थोड़ी देर के लिए चला यानी तुरंत समाप्त हो गया, और कौन सा काम थोड़ी देर तक जारी रहा। जैसे व्हेन ही केम, जब वह आया, क्या हुआ, जब वो आ गया बस काम समाप्त हो गया, आने का काम समाप्त हो। तो वो क्या कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, अब ये काम चल रहा है, तो जो काम चल रहा है उसके अंदर क्या भरना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें भर देंगे पास्ट कंटिन्यूस। जैसे आई है तो इसके साथ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, वॉज लगता है, और स्टडी का हो जाएगा STUDYING, स्टडी, ठीक है ना। ये काम चल रहा था तो इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरा, आई वॉज स्टडीइंग व्हेन ही केम, जब वो आया। सेकंड नंबर का वाक्य लेते हैं, माई डॉग खाली जगह वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। यानी यहां से मैं आपको समझाता हूं कि व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर आया, ठीक है, यह पास्ट सिंपल टेंस है कि जब मैं घर पे आया तो मेरे घर पर आने का काम तो समाप्त हो गया। तब कौन क्या कर रहा था, माई डॉग, मेरा कुत्ता, वेट फॉर मी, यानी जब मैं घर पे आया तब मेरा कुत्ता इंतजार कर रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था, यानी वो इंतजार कर रहा था। ये काम है वो जारी है, ये काम चल रहा है, जबकि ये काम समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि वो घर आ गए, बस काम हो गया, और यहाँ पे वो काम जारी है। तो जो काम जारी है उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भरना है। तो माई डॉग एक वचन है तो इसमें लगेंगे, आप लिखेंगे वॉज, और वेट का हो जाएगा वेटिंग, वेट प्लस ING, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये रूल, जो थर्ड रूल है, ये भी आपके आप समझ में आ गया होगा कि पास्ट सिंपल टेंस के ये 3 रूल है, आपको इनकी मदद से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही सही भरना है। तो जैसा कि अभी हमने पास्ट सिंपल टेंस के नियम पढ़े, अब पढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नियम, कि इसमें कौन कौन से नियम है जिनकी मदद से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही सही भर सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि यदि वाक्य वहील से जुड़ा हो, किससे, वहील से जुड़ा हुआ हो,
यदि वाक्य वही से जुड़े हुए हो तो दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूज टेंस में हो सकते हैं। ध्यान देना, ये जो दो सेंटेंस आप देख रहे हैं, यदि ये दो सेंटेंस इधर का और उधर का यदि दोनों किससे जुड़े हुए हो, वही से जुड़े हुए हो, और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूज टेंस है, तो आपको समझ लेना है कि दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूज टेंस होगा। ठीक है, यदि इधर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो आपको इधर भरना है, और यदि इधर भरा हुआ है पास्ट कंटिन्यूस तो आपको यहाँ पे भरना। कब? जब दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हो, वहील से जुड़े हुए। ठीक है, वहील, इसके इधर भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस और इधर भी पास्ट कंटिन्यूस। तो इसको भरते हैं, जैसे आई खाली जगह, अब देखो वहील सी वाज प्लेइंग, जब वह खेल रही थी। वाक्य क्या है? वह खेल रही थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दूसरा वाक्य और ये वेल है, और यहाँ पे एक वाक्य और आएगा। अब यहाँ पे ये भरना है। ठीक है, अब ये किससे, दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए? वेल से। तो ये तो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो ये भी क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे? हमें वर्ब दी हुई है रीड, तो हम लिखेंगे, देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आई है तो लगेगा वॉज, और रीड का हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, कि आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, वही जबकि सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। दूसरा, दे वर राइटिंग, जब वे लिख रहे थे, जब वे लिख रहे थे, वही जबकि वी खाली जगह लिसन। तो आप देख सकते हैं ये दोनों, ये दूसरा वाक्य, ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए? वहील से। तो पहले वाक्य में क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो दूसरे में भी क्या भरना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो भरता है इसमें, वी है, बहुवचन है, तो लिखेंगे इसमें वर। लिसन है तो हो जाएगा इसका लिसनिंग, ये हो गया लिसनिंग। दे वर राइटिंग, जब वे लिख रहे थे, वही जबकि वी वर लिसनिंग, हम सुन रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक नियम, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे दूसरा टेंस पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या रूल है? रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि वाक्य में बिफोर के पहले, ध्यान से समझना है, यदि सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर बिफोर लिखा हुआ है और उस बिफोर से पहले क्या लिखा हुआ है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ये जो बिफोर है, इस बिफोर से पहले हैड है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप देख सकते हैं ये डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद में क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको भरनी है। यदि वाक्य में बिफोर लिखा हुआ है और उस बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो खाली जगह के अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। जैसा कि दे द गेस्ट हैड गॉन, मेहमान जा चुके थे, बिफोर के पहले, आई खाली जगह द हाउस। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिफोर है, बिफोर से पहले हैड लिखा हुआ है और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे क्या भरनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हो जाएगा रीच का रीच्ड। ठीक है, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द हाउस, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। दूसरा सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर खाली जगह कम। क्या लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं बिफोर है, बिफोर से पहले हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म कम, कैम। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला नियम। नियम नंबर दूसरा है कि यदि वाक्य में बिफोर के बाद में, ध्यान से देखना ये एक दूसरे का उल्टा है और कुछ नहीं, यदि वाक्य में बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। कैसे? कि यदि बिफोर है और उस बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी दी हुई, जैसे आप देख सकते हैं कैम, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको बिफोर से पहले इस खाली जगह के अंदर क्या भरना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर है, बिफोर के बाद में देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप यहाँ भर देंगे हेड और कुक है इसकी थर्ड फॉर्म कुकड, बस ऐसे।
ठीक है, इसमें क्या था कि बिफोर कि पहले यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बाद में भर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या है, यदि बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले भर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड। अब यहाँ पे देखिए बैंगोज बिफोर है, बिफोर के जस्ट बाद में वेंट, ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इससे पहले यहाँ पे क्या भर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट है, इसका हो जाएगा इटन, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक ही रूल है और पास्ट परफेक्ट टेंस में दो है और आगे भी है। तो ये आपके रूल है वो समझ में आ गए होंगे कि इनको किस प्रकार से है वो फिल करते हैं। पास्ट परफेक्ट में रूल नंबर तीसरा हम पढ़ते हैं कि यदि सेंटेंस के अंदर बिफोर के पहले क्या लिखा हुआ है, बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आपको बता दो मैं पहले इस छोटे से सूत्र की सहायता से कि बीच में यदि बिफोर है, बिफोर के पहले ये जो बिफोर है उससे पहले यदि आ जाए प्रेजेंट सिंपल टेंस या उस बिफोर से पहले आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये यदि बिफोर से पहले आ जाए सेंटेंस के अंदर, वाक्य में बिफोर से पहले यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या फिर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो बिफोर के बाद में आपको केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरना है, ठीक है, समझ गए होंगे। बिफोर के पहले यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आए या फिर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो बिफोर के बाद में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरना है, ठीक है। जैसे ही टेक्स टी बिफोर, अब देख सकते हैं आप ये है बिफोर, इस बिफोर से पहले टैक्स देख सकते हैं टैक और इसके पीछे एस लगा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो बिफोर के बाद वाली जो खाली जगह है उसके अंदर क्या भरना है, उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। तो देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है ही, तो इसके साथ में ये एक वचन है तो इसके पीछे लग जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ई एस, ठीक है, तो हो गया गोज, ठीक है। ही टेक्स टी बिफोर ही गोज टू बेड, ठीक है। दूसरा माई मदर प्रिपेयर्स टी बिफोर, देख सकते बिफोर है, बिफोर से पहले यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस, प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर्स, ठीक है। तो इसके बाद में भी आपको क्या भरना है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरना है। जैसे कम है तो फादर, फादर एक वचन है तो हो जाएगा कम का कम्स, ठीक है। इस प्रकार से समझ गए होंगे। बिफोर से पहले यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए तो बिफोर के बाद में केवल आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरना है। रूल नंबर चौथा है कि यदि वाक्य में आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो यानी पास्ट टेंस हो, आफ्टर है वाक्य के अंदर और उससे पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी। ये जो आफ्टर आपको दिख रहा है इससे पहले यदि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद में आपको वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं माई मदर वॉश्ड माई शर्ट, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर के पहले आप देख सकते हैं क्या है वॉश्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म देख सकते हैं आप। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या भरना है, इसके बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है गो, थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन, ठीक है। तो आई हैड गॉन टू स्कूल। दूसरा है कि आफ्टर आई खाली जगह फिनिश माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है और आफ्टर पहले लिखा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं कि आफ्टर बीच में, जरूरी नहीं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई और आफ्टर है वाक्य में तो आपको यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही भरनी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैड और फिनिश का हो जाएगा फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रोल नंबर चौथा है, इसको इस प्रकार से समझना है और याद करना है। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें रूल एक ही है, क्या रूल है कि यदि वाक्य वेन से जुड़े हो यानी दो वाक्य हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं वेन से, तथा एक वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस हो यानी जो पास्ट सिंपल टेंस से दो वाक्य हैं और दोनों वाक्य वेन से जुड़े हुए, और एक वाक्य यदि उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस है
तथा दूसरे वाक्य में सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम अथवा फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम हो तो सिंस और फॉर वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरेंगे। समझना क्या है कि दो वाक्य किससे जुड़े हुए होंगे, व्हेन से जुड़े हुए, ठीक है। अब दोनों वाक्यों में एक वाक्य कौन सा टेंस का होगा, पास्ट सिंपल टेंस का होगा, तो दूसरे वाक्य के अंदर जिसके अंदर सिंस लगा हुआ हो और फॉर लगा हुआ हो उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये उदाहरण पहला, रमेश खाली जगह फॉर 2 hours व्हेन राम कम, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये व्हेन से जुड़ा हुआ है, राम कम, ठीक है ना। ये क्या है, राम कैम है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, राम कैम, ये तो हो गया पास्ट सिंपल का। तो यहाँ पे कौन सा भरना है, पास्ट कंटिन्यूस भरना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। फॉर 2 hours, देखो फॉर लिखा हुआ है, 2 hours समय अवधि दी हुई है, तो आप कैसे भरेंगे, पहले है रमेश पास्ट कंटिन्यूस है तो आप भरेंगे रमेश हैड बीन और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, इस प्रकार से भरना है। रमेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन राम केम, जब राम आया तब वो 2 घंटे से क्या कर रहा था, खेल रहा था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि ही खाली जगह द प्लांट्स सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट देयर, जब तुम वहां गए, ठीक है। तो इसमें तो हो गया पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। ये व्हेन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो समय दिया हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, तो आप क्या भर देंगे यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देख सकते ही है, आप लिखेंगे हैड बीन और वाटर है, इसका हो जाएगा वाटरिंग, वाटरिंग, इस प्रकार से। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें एक ही रूल है, और जब कोई दो सेंटेंस व्हेन से जुड़े हुआ हो तो उसमें सेकंड सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल का होगा, तो इसमें फर्स्ट वाले में आपको कौन सा भरना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।